मॉर्निंग क्लास। कल हमने एक्सरसाइज 5.1 का 13 क्वेश्चन स्टार्ट किया था। 13 क्वेश्चन में एक लास्ट फिलअप आपके पास रह गया था, एक्सरसाइज 5.1। 13 का लास्ट पार्ट था, फिफ्थ 6 पार्ट। 5 तक के पार्ट क्लियर हो गए थे, तो 6 पार्ट में आप चेक करेंगे। इफ़ टू लाइन्स इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टेक्स अपोजिट एंगल आर एक्यूट एंगल। एक्यूट आपको पता है कि ऐसे एंगल्स जिसके वैल्यू 90 से स्मॉलर होगी, क्लियर है। देन द अदर पेयर ऑफ वर्टेक्स अपोजिट एंगल आर फिलअप। तो आपको चेक करना है कि अदर जो पेयर होगा वो आपके पास क्या होगा। जैसे टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, हमसे देखो आप चेक करो, इस टाइप से टू लाइन्स है, क्लियर। तो ये टू लाइन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन का मैं नेम रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल, और ये सेकंड वाली लाइन आपके पास क्या है, एम। इस टाइप से टू लाइन्स आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है। अब उसने क्या कहा है, जो आपको पता है कि सेम ये 1 एंगल होगा, ये 2 एंगल, ये 3 और ये 4। तो ये 2 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, और 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा, क्योंकि कैसे एंगल्स है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है, वर्टेक्स अपोजिट एंगल है। अब देखो सेम आप चेक करो। अब उसने क्या कहा है कि ये जो 2 एंगल्स हैं, कोई भी एंगल्स का पेयर, वो आपके पास कैसे है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट मीन्स आपको पता है कि वैल्यू क्या होगी, एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 से स्मॉलर होगी। 90 से स्मॉलर होने का मीन्स क्या है, मीन्स 98 या कुछ इस टाइप से अदर्स वैल्यू होगी। 98 से स्मॉलर होगी, 90 से क्या होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी। 90 से स्मॉलर वैल्यू यूज़ करोगे ना। अब देखो सेम आप चेक करो, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस एंगल को 90 से स्मॉलर में यूज़ करूँ, जैसे 27 यूज़ कर लिया, या कोई भी अदर मैं एंगल यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एंगल कितना होगा, 27 ही होगा। ये 27 है तो ये भी 27 होगा। अब सेम आप चेक करो, देखो ये 2 एंगल्स हैं इस टाइप से, तो ये दोनों क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ही 3 और 4 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का सम तो आपके पास 180 होगा, इन दोनों का सम आपके पास क्या होगा, 180। अगर ये 27 है तो ये वाला एंगल 180 सब्सट्रैक्ट होने के बाद सेम आप चेक करोगे, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट होगा, कितना लेफ्ट आएगा, 3। यहाँ पे कितना लेफ्ट रहेगा, 7 में से आप 2 सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना, 5 और 1। तो मीन्स ये वाले इस एंगल की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 153। तो ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो ये भी कितना आएगा, 153। तो आप देखो चेक कर रहे हो, ये एंगल कैसे है, 90 से स्मॉलर है, तो वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, एक्यूट एंगल। आप उसको एक्यूट एंगल बोल रहे हो। अब आप चेक करो, वैल्यू आपके पास 90 से ग्रेटर होगी, बट 180 तो नहीं हो रही है, 180 से ग्रेटर तो नहीं हो रही है, और 90 से ग्रेटर हो रही है, 180 से स्मॉलर है। तो आप चेक करते हो कि ऐसे एंगल्स को आप क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे एंगल्स को आप क्या बोलते हो, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हो। तो वो एंगल्स आपके पास क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो सेम आपने चेक किया, ये आपके पास कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो सेम यहाँ पे आपके पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्स, क्लियर है। क्योंकि अगर 2 एंगल्स, जैसे आपने 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और एक पेयर आपके पास अपोजिट एंगल का आपके पास कैसा है, एक्यूट है, तो सेकंड वाला कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। कभी भी कोई भी कंडीशंस में आप चेक कर लेना, अगर एक एंगल्स का पेयर एक्यूट है तो सेकंड वाला आपके पास ऑब्ट्यूज होगा। एग्जांपल के साथ मैंने आपको क्लियर किया, अगर मैं एंगल 1 और एंगल 3 का पेयर यूज़ कर रहा हूँ 27, तो सेकंड वाला पेयर कितना आएगा, 153, क्योंकि टोटल एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180। लीनियर पेयर की कंडीशन से 180 में जब आप 27 सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना लेफ्ट आएगा, 153। तो 153 आपको पता है 90 से ग्रेटर है, और 180 से क्या है, स्मॉलर है। तो कौन सी इस एंगल्स को क्या क्या नेम बोलोगे आप, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपके पास कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप चेक करोगे, द एडजेसेंट फिगर नेम ऑफ फ्लोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। आपके पास एक इमेज गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस इमेज को ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन है, इसके नेम आपके पास गिवन है। ये पॉइंट आपके यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट लिखा है, ई। ये पॉइंट आपके पास क्या है, डी। ये पॉइंट आपके पास क्या है, सी। ये पॉइंट ओ है, और ये 90 गिवन दिया है। जब कभी भी इस टाइप से एंगल मिले तो आपको पता है 90 है। तो ये यहाँ पे पॉइंट ए गिवन है, यहाँ पे पॉइंट बी गिवन है। तो अब आपको पार्ट क्लियर करने, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे,
ऑब्ट्यूज वर्टेक्स अपोजिट एंगल। तो आपको ऑब्ट्यूज वर्टेक्स अपोजिट एंगल चेक करने हैं, तो आपको पेयर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको कैसे पेयर्स लिखने हैं, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल्स मीन्स एंगल्स कैसे होने चाहिए, ऑब्ट्यूज होने चाहिए। ऑब्ट्यूज मीन्स 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, और कैसे होने चाहिए, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। ये तो कंडीशन होनी चाहिए। मीन्स 90 से ग्रेटर होगा एंगल और 180 से स्मॉलर होगा, और दोनों क्या होने चाहिए, वर्टेक्स अपोजिट एंगल होने चाहिए, वर्टेक्स अपोजिट एंगल होने चाहिए। तो आपको ऐसे इस इमेज में ऐसे 2 पेयर्स आपको फाइंड करना है। तो बताओ पेयर, अब ऐसे 2 पेयर्स निकालने हैं। तो पेयर्स आप देखो चेक करो कैसे निकालोगे पेयर्स। सेम आपके नेम गिवन दिया जैसे AOB, ऐसे ही COD, इस टाइप से आप एंगल्स लिखोगे। तो सेम देखो आप चेक करो क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं आपके पास। फर्स्ट देखो आप चेक करो AOD, देखो आप चेक कर रहे हो DOE, ये एंगल तो 90 है, तो 90 से तो ग्रेटर यूज़ करना है ना, 90 से ग्रेटर यूज़ करना है। देखो अगर मैं ये वाला एंगल यूज़ करूँ AOD या DOA बोलो आप इसको, तो AOD देखो AOD ये वाला एंगल, और सेकंड इसका अपोज भाई ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल। तो इसके डाउन में आपके पास वर्टेक्स अपोजिट एंगल बताओ कौन सा आएगा, यही तो एंगल आएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट होगा और ये वाला इसके। इस वाली लाइन को आप हटा दो, अभी इस वाली लाइन को नेगलेक्ट कर दो आप, तो आप चेक करोगे AOD ये एंगल, और इसका अपोजिट कौन सा एंगल होगा, BOC या COB, यही तो एंगल्स होंगे। तो सेम आप जब इसका नेम लिखोगे तो पेयर्स आपके पास क्या क्या आएंगे, एंगल AOD एंड एंगल BOC, AOD BOC, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो DOA एंड COB, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। या तो आप इसको लिखो AOD या DOA, या आप इसी को लिखो ABOC या COB। क्लियर है, क्योंकि आप देखो चेक करो, अगर मैं अप वाली लाइन को, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस E वाली पॉइंट लाइन को नेगलेक्ट कर देता हूँ, तो ये वाला एंगल इसका वर्टेक्स अपोजिट एंगल होगा, और ये एंगल इसका वर्टेक्स अपोजिट एंगल होगा। इन दोनों एंगल्स को सवेरे से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखो खुद चेक कर पा रहे हो कि एंगल्स कैसे हैं आपके पास, स्मॉलर है, 90 से भी स्मॉलर होंगे। यहाँ पे आप चेक करो, ये एंगल ऑटोमेटिक आपके पास 90 की बनती है। तो आपको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होंगे, 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। तो सेम देखो, अगर मैं इसको टोटल यूज़ करता AOC, तो ये वाली लाइन तो टोटल आपके पास 180 होती इस पॉइंट तक। तो आपको 180 से स्मॉलर यूज़ करना, 90 से ग्रेटर। तो आप यहाँ चेक कर रहे हो, इस पॉइंट से AOE ये एंगल कितना है, 90। तो अगर मैं ये वाला भी एंगल इंक्लूड कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आप सेम लिखेंगे AOD या DOA। सेम इसका अपोजिट कौन सा होगा आपके पास, AOC या COB। तो इसी टाइप से आपने नेम लिखना है। क्लियर है, तो इस टाइप से आप नेम लिखेंगे। उसके बाद आप B पार्ट चेक करेंगे, सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री आपको एंगल्स पता है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ऐसे एंगल्स जिनका सम आपके पास कितना हो, 90। ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90। तो अब आप चेक करेंगे, अब की बार आपको क्या कंडीशन चेक करनी है। अब की बार आपके पास सेकंड पार्ट में आपको क्या चेक करना है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स एडजेसेंट होने चाहिए, नियरेस्ट पास के एंगल्स होने चाहिए, और दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। क्लियर। अब देखो सेम आप चेक करो कौन कौन सा एंगल्स आप बोल सकते हो कि आप देखो चेक कर रहे हो, ये एंगल 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास AOD, क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 है, पर ये तो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आप देखो चेक करो, ये दोनों एंगल्स AOB एंड AOE, भाई ये टोटल तो ये एंगल कितना है, 90 है ना भाई। AOB ये टोटल एंगल कितना होगा, 90।
तो इन दोनों को अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, पास पास वाले एंगल्स हैं, और दोनों का सम क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आपके पास एंगल्स नेम क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एंगल AOE एंड AOB या इसी को आप लिख सकते हो EOA एंड BOA। ये देखो सेम आप चेक करो, ये वाला एंगल, ये एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम तो आपके पास क्या निकलेगा, 90, क्योंकि जब इधर 90 है तो इधर भी 90 लेफ्ट रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन है, डी की हेल्प से आप चेक कर लोगे ये एंगल कितना होगा, 90। तो इन ये दोनों एंगल्स दोनों कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, AOB या आप इसी को बोलो BOA। सेकेंड एंगल क्या होगा, AOE या EOA। तो आपके पास 2 पेयर्स आ जाएंगे, या तो आप ये वाला पेयर लिख ले या ये वाला पेयर लिख ले। सेम अपर वाले में भी एक पेयर, कोई भी एक लिख सकते हैं। मैंने दोनों लिख के बताया कुछ जो से आपके पास यूज़ होंगे। क्लियर है। तो आज यहीं तक रहने देता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।